हेलो एवरीवन। सो आज हम अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको सुबह टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट किया था। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो अब समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए इसको सॉल्व करने की। तो देखिए, सो क्वेश्चन में दिया गया हुआ है कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग 5 विलेजेस इज गिवन इन द चार्ट। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 5 विलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। अगर आप समझेंगे तो 2010 में और 2020 की बात हो रही है यहाँ पर। विलेज ए में, विलेज बी में, ठीक है, कितनी टोटल पॉपुलेशन थी वो उसने बताई हुई है। नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू स्कूल वो बताया हुआ है। नंबर ऑफ पीपल हु कंप्लीटेड स्कूलिंग वो दिया हुआ है। नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू कॉलेज वो दिया हुआ है। और नंबर ऑफ पीपल हु ग्रेजुएटेड, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपकी दी हुई है। फाइन। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ नॉर्मल वैल्यूज हैं, कुछ आपके पास वैल्यूज वेरिएबल में है। ठीक है, परसेंटेजेस में है। तो उसने बोला है, नोट दिया हुआ है क्या, कि द वैल्यू गिवन इन परसेंटेज फॉर अ विलेज फॉर अ पर्टिकुलर ईयर आर आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट विलेज इन दैट ईयर। मतलब क्या हुआ कि आपके पास, जैसे कि ये जो परसेंटेज में वैल्यू है 10%, ठीक है, तो ये 10% किसका होगा, उस पर्टिकुलर विलेज का उस ईयर में। मतलब क्या, जैसे कि ये 10% होगा ना, वो 10% होगा आपके पास किसका, 108,000 का। इसी तरीके से ये S% दिया हुआ है, तो ये S% भी आपके पास विलेज बी का 2010 में जितनी पॉपुलेशन थी टोटल, उसका परसेंटेज होगा। राइट, ये आपके पास P% भी इसका ही दिया हुआ होगा। फाइन, समझ में आ गया, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। तो अब इसी से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर उसने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो हम उस क्वेश्चन को, इन्फॉर्मेशन पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए, उसने हमसे क्या बोला है कि नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू स्कूल फ्रॉम विलेज ए इन 2010 was less than those who didn't went to school from the same village in 2020। उसने बात करी है नंबर ऑफ पीपल जो कि विलेज ए में 2010 में स्कूल जाते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ, ये देखिए, ये आपके पास इंफॉर्मेशन दी हुई है, नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू स्कूल। ठीक है, अगर मैं विलेज ए में बात करता हूँ तो ये आपके पास कितना है, P% है। मतलब मैं लिख सकता हूँ ना कि P% ऑफ 108,000, और आई कैन जस्ट राइट 1080p। ठीक है, तो उसने क्या बोला, ये जो वैल्यू है वो लेस है किससे, जो आपके पास 2020 में विलेज ए में ऐसे जितने लोग थे जो कि स्कूल गए ही नहीं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ये लोग अगर स्कूल गए हैं तो बाकी के बचे हुए 28% ऐसे होंगे ना जो कि स्कूल नहीं गए होंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वैल्यू लेस है किससे, 28 × 2400 से। ठीक है, और आई कैन राइट, अगर मैं इसको और सॉल्व करता हूँ, ये कैंसिल आउट हो गया। ये आपके पास 9 टाइम्स गया, ये आपके पास 20 टाइम्स गया। तो 9p इज लेस देन, ये आपके पास कितना हो जाएगा, 560। और आई कैन से p की जो वैल्यू होगी वो लेस होगी, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 62.22 समथिंग आएगा। इसका मतलब 62.2 से ये लेस होगी p की वैल्यू जो है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला है कि नंबर ऑफ पीपल हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम विलेज पी इन 2010 was half of those who graduated from the same village in 2020। ठीक है, उसने बात करी है कि नंबर ऑफ पीपल जो कि ग्रेजुएट हुए हैं विलेज बी से, ठीक है, 2010 में। अगर हम बात करें, ये आपके पास देखिए, इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि S% ऑफ, और आई कैन से जस्ट S × 750। ठीक है, ये जो वैल्यू है ना, ये हाफ है किससे, देन दोज जो ग्रेजुएट हुए थे सेम विलेज से 2020 में। मतलब कि विलेज बी से 2020 में अगर हम बात करें तो ये कितना जाएगा आपके पास, 15% ऑफ आर। ठीक है, तो ये अगर सॉल्व करेंगे आपके पास ये गया 50 टाइम्स। तो यहाँ से S/R इसका रेशियो कितना आ रहा है, 1/10,000 आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास अभी तक इंफॉर्मेशन दी हुई है। क्लियर हो गया, इतनी चीज समझ में आ गई। इसके आगे उसने बोला है कि PQRSTV, ये जो सारी वैल्यूज है वो इंटीजर्स में, राइट। उसके बाद फिर इसने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अब हम क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है और कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए, उसने बोला है क्या कि इन विलेज ए, ठीक है, इन 2010
द परसेंटेज ऑफ पीपल हु डिडंट कंप्लीटेड स्कूलिंग बट वेंट टू स्कूल वॉज मोर देन 9%। उसने बोला है क्या कि विलेज ए की बात करिए, ऐसे लोग जिन्होंने अपने स्कूलिंग कंप्लीट नहीं करी बट वो स्कूल गए थे, ठीक है, वो कितने हैं आपके पास, वो मोर देन 9% है। अब इसका मतलब क्या होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बात करता हूँ P% आपके पास ऐसे लोग थे जो कि स्कूल गए, राइट, और जिन्होंने स्कूलिंग कंप्लीट करी वो आपके पास कितने हैं, वो आपके पास देखिए यहाँ पर है, राइट। तो अगर मैं इस वैल्यू को निकालना चाहता हूँ, ये जो आपके पास वैल्यू दी हुई है परसेंटेज में टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज होगा, अगर वो मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो आपके पास 52340, ये जो है ये 108,000 का कितना परसेंटेज है, तो ये देखिए कैंसिल आउट हो गया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो 48 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है, 48.4 के अराउंड आएगी, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास ऐसे लोग, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो हुआ ना, कि जो स्कूल तो गए बट उन्होंने कंप्लीट नहीं करा, तो आपके पास जो स्कूल गए और जिन्होंने कंप्लीट कर लिया उन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, राइट। तो ये जो आपके पास वैल्यू है वो मोर देन 9% है। मतलब क्या होगा कि आपके पास इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आई, 48.4% आई है, राइट। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, वो 9% है। ऑब्वियसली ये जो आपके पास लोग होंगे वो इससे ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। इसका मतलब P की जो वैल्यू हो सकती है ना, इससे 9% ज़्यादा, 9% ज़्यादा मतलब 57.4% से ज़्यादा होंगे, इजंट इट। तो इससे ज़्यादा आपके पास इंटीजर वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, वी नो दैट ना कि P की जो वैल्यू है वो इससे लेस है, ठीक है। और यहाँ से हमें पता चल गया कि P की जो वैल्यू है वो आपके पास ग्रेटर होगी किससे, 57.4 से। इसका मतलब P की वैल्यू आपके पास 58 आ सकती है, 59 आ सकती है, 60 आ सकती है, 61 आ सकती है और 62 आ सकती है। ये 5 वैल्यूज हो सकती है किसकी, P की, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आई, क्लियर हुआ, राइट। अब इसके आगे अगर हम अप्रोच करते हैं तो उसने क्वेश्चन में हमसे क्या दिया हुआ है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज P in 2010 who went to college but did not graduated, वो M के बराबर है। उसने बोला है 2010 में विलेज बी की उसने बात करी है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर इसको रब करता हूँ सो दैट चीज़ें आगे और ढंग से हमें समझ में आए। देखिए, ओके, सो हम डिस्कस कर रहे थे विलेज बी की बात कर रहे थे 2010 में। उसने क्या बोला है कि ऐसे मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग जो कि कॉलेज गए बट उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं करी, मतलब वही चीज़ है कि आपके पास इन दोनों का डिफरेंस है ना, बिकॉज ये आपके पास क्या है, नंबर ऑफ पीपल जो कि कॉलेज गए, और ये आपके पास क्या है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली। तो जो कॉलेज गए बट ग्रेजुएशन नहीं करी, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस उसने बोला है। तो उसने बोला है कि इन दोनों के बीच का जो मैक्सिमम डिफरेंस है वो कितना है, वो आपके पास m के बराबर है, ठीक है। वो कितना है, वो m के बराबर है, राइट। तो अगर मैं इस m की वैल्यू पहले फाइंड आउट करने की बात करूँ तो ये m की वैल्यू आपके पास क्या हो सकती है, इन दोनों का अगर मुझे मैक्सिमम करना है, मतलब गैप जो होना चाहिए वो आपके पास क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो उसके लिए u की वैल्यू आपके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकती है, उसको देखिए। और s की वैल्यू, s परसेंटेज, ये जो आपके पास वैल्यू, वो मिनिमम से मिनिमम क्या हो सकती है, उसको देखिए। तभी तो आप इन दोनों के बीच के गैप को मैक्सिमम कर पाएंगे, इजंट इट। तो अगर मैं u के मैक्सिमम की बात करूं तो वो आपके पास क्या हो सकता है कि जितने भी नंबर ऑफ आपके लोग थे जो जिन्होंने स्कूलिंग कंप्लीट की थी, अगर सभी कॉलेज चले जाते हैं तो वही तो मैक्सिमम आपके पास यू की वैल्यू आ सकती है ना, इजंट इट और नॉट। यू की वैल्यू अगर मैं मैक्सिमम की बात करता हूं तो वो क्या हो सकती है, ऐसे लोग जो कि कॉलेज गए थे, वो सारे जिन्होंने स्कूलिंग कंप्लीट करी, अगर वही आपके पास चले जाए तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास मैक्सिमम जो वैल्यू हो सकती है वो यू की कितनी हो सकती है, 60% हो सकती है, ठीक है। और एस की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इस रेशियो का यूज कर सकते हैं। कैसे, एक चीज को समझिए, एस की वैल्यू आपके पास इंटीजर्स में है, राइट। और आर की वैल्यू आपके पास अगर हम देखें तो वो यहाँ पर कितनी है, 10,000 है। अब ये आर की जो वैल्यू है
वो आपके पास कम से कम कितनी होगी बताओ? 10,000 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, बिकॉज 10,000 में से अगर हम देखेंगे आपके नंबर ऑफ लोग जो कि स्कूल गए थे, ये तो हो ही नहीं सकता है ना। इसी तरीके से 20,000 भी नहीं हो सकती, 30,000 भी नहीं हो सकती, 70,000 भी नहीं हो सकती। वो आपके पास क्या हो सकती है अगर हम इसको चेक करेंगे तो 80,000 हो सकती है, इजंट इट? 80,000 में से इतने लोग आपके स्कूल गए, इन्होंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद नंबर ऑफ पीपल जो कि कॉलेज गए, फिर उसके बाद ये वैल्यूज आप बाकी की निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो मिनिमम वैल्यू है आर की वो 80,000 हो सकती है। तो आपके पास एस की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो 8 हो सकती है, इजंट इट? वो कितनी होगी? वो 8 होगी आपके पास। अच्छा, तो एस की मिनिमम आपको 8 पता चल गई, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो हमें निकालना है ना, वही तो एम के बराबर है। तो मतलब क्या कि 52% ऑफ 75,000 ये बराबर किसके होगा? एम के बराबर होगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो उसने बोला है क्या कि इन विलेज ए इन 2010 द मिनिमम डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू स्कूल एंड द नंबर ऑफ पीपल हु ग्रेजुएटेड इज एन। उसने बात करी विलेज ए की 2010 में कि जो मिनिमम डिफरेंस है किसका? नंबर ऑफ पीपल जो कि स्कूल जाते हैं, मतलब क्या इसका, और जो नंबर ऑफ पीपल ग्रेजुएट होते हैं इसका, ठीक है। इनके बीच का आपको मिनिमम डिफरेंस चाहिए, राइट? वो आपके पास एन के बराबर। तो इसका मिनिमम डिफरेंस क्या हो सकता है? उसके लिए पी की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू आपको चाहिए होगी। जैसे कि अगर मैं यहां पर बात करता हूं, देखिए ध्यान से समझिएगा इसको। अगर मैं पी की बात करता हूं तो पी आपके पास कितना 58 हो सकता है और 62 भी जा सकता है, राइट? तो इसको मैं आपको यहां पर समझाता हूं। देखो पी की वैल्यू आपके पास, अगर मैं 62 ले लेता हूं, मान लो 62% मैंने ले लिया, तो टी की वैल्यू को, अगर मुझे इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर मुझे मिनिमम करना है तो मुझे टी की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? टी की वैल्यू को आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके पास क्या हो सकती है? जितने भी कॉलेज गए वो सबके सब ग्रेजुएट हो गए, राइट? मतलब 40% हो सकता है ना ये। अगर मैं टी की बात करूँ तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 हो सकता है, ठीक है। बाकी इससे लेस ही हो सकता है, 39 हो जाए, बट इन दैट केस इसके बीच में गैप जो है वो बढ़ जाएगा, है ना। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको कितना कर सकता हूँ? 40 कर सकता हूँ। अच्छा, इनके बीच में डिफरेंस अभी कितना है? 22 का है, ठीक है। लेकिन अगर मैं पी की वैल्यू को कम कर दूं, मतलब 58 तक मैं ले सकता हूँ ना, और ये आपके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 पहुंच सकता है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना? 18 आ गया। तो ये आपके पास क्या होगा? इनके बीच का मिनिमम डिफरेंस होगा ना, इजंट इट और नॉट? अगर आपको इसके बीच में, मतलब p% और t% के बीच में मिनिमम डिफरेंस चाहिए, मतलब आपको p की कम से कम वैल्यू लेनी पड़ेगी और t की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है आपके पास? 18% आ रहा है। तो इसका मतलब n की वैल्यू जो होगी वो आपके पास कितनी है? वो है 18% ऑफ 108,000 है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का आपको क्या चाहिए? उसने बोला कि m की जो वैल्यू है ना वो कितनी ज्यादा या फिर कम है, किससे? n से। तो सिंपली ये आपके पास कितना हो गया? 52 इंटू 750, और ये आपके पास कितना हो गया? 18 इंटू 1080, ठीक है। मतलब ये इक्वल्स टू हो गया किसके? 19440 के, और ये वैल्यू इक्वल्स टू हो गई किसके? 39,000 के। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 19560। मतलब क्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऑब्वियसली ये मेंस का आपके पास है, इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा सोचना पड़ा होगा। सो अगर इन केस नहीं हो पाया ना, कोई बात नहीं, अप्रोच करी आपने, एटलीस्ट ट्राई करा, तो वही सफिशिएंट है, ठीक है। कोई बात नहीं, बाकी तो मैं क्वेश्चंस आपको देते ही ऐसे हो जिससे कि थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिमाग चलाना पड़े उसमें। तो अगर नहीं भी बनते, अगर आप ट्राई करते हो ना, सफिशिएंट है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अप्रोच आई होप आपको समझ में आ गई होगी और क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना था, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसी वीडियोस डेली लाता रहता हूँ। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।